ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम मातरं भगवती देवी श्रीरामं च जगद्गुरुं पादं पद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। विश्वानिदेव सर्वतर्दुरितानि परासो यद्भद्रं तन्नासु। ओम शांति शांति शांति। हाँ साहब, तो प्रसंग चल रहा था, 10वें अध्याय में चल रहे थे हम लोग। क्यों साहब? उसमें 10वें अध्याय में चल रहे हैं। भगवान अपना विराट रूप का परिचय दे रहे थे उनको, और ये बता रहे थे कि ये जो कुछ भी है मैं ही हूँ। तो ये सुनकर के अर्जुन ने प्रश्न करना शुरू किया था। अब ये उनकी जानकारी हो गई थी इतनी, भगवान कृष्ण ने कहे थे, लेकिन जानकारी होना अलग बात है और बोध होना अलग बात है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि आप परम ब्रह्म, परम धाम, परम पवित्र हैं, 12वां 13वां है। आपको सब ऋषिगण, सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदिदेव हैं, अजन्मा हैं, सर्वव्यापी हैं। सब लोग कहते हैं आपको। ऐसे ही देवर्षि नारद, असित, देवल ऋषि, महर्षि व्यास भी कहते हैं, और आप भी स्वयं मेरे प्रति ये कह रहे हैं। मतलब भगवान का असली स्वरूप क्या है, ये वो काया रूप में दिखते हैं तो लोग उन्हें वैसे व्यक्ति समझने लगते हैं। उन्होंने ये कहा कि इस रूप में जिन्होंने भी आपको समझा है, ऋषिगण, दिव्य पुरुष, देवों के देव हैं आपको कहते, तो ये देवर्षि नारद, असित, देवल ऋषि, महर्षि व्यास आदि कहते हैं। इन ऋषियों के बारे में अगर पढ़ना हो तो महाभारत के भीष्म पर्व और वन पर्व में इनके कथानक आते हैं, और आप स्वयं भी मेरे लिए कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि हे केशव, जो आप कुछ कहते हैं सबको मैं सत्य मानता हूँ। भगवान कह रहे हैं, उत्तर तो जानते ही हैं अर्जुन कृष्ण क्या है। आपकी लीलामय स्वरूप को ना तो दानव जानते हैं ना देवता। तो भगवान का लीलामय स्वरूप है। वो क्या कर रहे हैं? लीला कर रहे हैं। परेशान भी होते दिखेंगे, नर स्वरूप में आए हैं, और जब मनुष्य बन के आते हैं तो फिर पूरी ईमानदारी से मनुष्य की लीला करते हैं। मनुष्य के सब दुख में से निकलते हैं। यही देख देख करके तो लोगों को शक होता था बार बार। तो कृष्ण को भी अपना विराट रूप दिखा, राम भी तमाशे करते थे भगवान ने। और उसमें तो ये आया है ना कि सती स्वयं मोह में पड़ गई थी। जब भगवान शिव ने सीता जी के लिए व्याकुल रामचंद्र जी घूम रहे हैं, ये स्थिति देखी, सती के साथ शिव जी थे। तो शिव जी तो समझते, उन्होंने कहा वाह प्रभु क्या लीला है, जय हो तुम्हारी सच्चिदानंद प्रभु। अब सती ने कहा कि ये अपनी पत्नी के लिए रो रहा है, पशुओं से पूछ रहा है, वृक्षों से, लताओं से पूछ रहा है, इसको ये सच्चिदानंद कह रहे हैं। तो उन्होंने बड़ा रहस्यात्मक एक व्यंग किया है भगवान शिव ने। क्या हुआ कि भगवान को मनुष्य बनना पड़ा है। क्यों? कि रावण मरण मनुज तन जांचा। रावण ने ये कहा था कि मैं किसी के मरूं ना, हम काहू से मरा ही ना मारे। तो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने कहा भाई मृत्यु लोक में ये तो वरदान हम दे नहीं सकते, मृत्यु लोक ही बनाया है, और मान लो। तो सब राक्षसों ने इसी तरह से पूछा।
दिन में न मरे, रात में न मरे, वगैरह वगैरह। भगवान को वैसे रूप बनाना पड़ता था फिर हर बार। बोले अब इसने ये मांग लिया है कि मुझे नर वानर ही मार सके, इनके अलावा किसी के हाथ से न मरूं, और जानते थे इनको तो मैं खा जाऊंगा, ये तो कुछ कर ही नहीं सकते, इसलिए मांग लिया। तो अब उसका मान रखने के लिए मनुष्य बने हैं, और मनुष्य बने हैं तो इतनी ईमानदारी से बने हैं कि तुम भी चक्कर में आ गए, ये उनकी लीला है। फिर भी उनका समाधान नहीं हुआ। उन्होंने कहा मैं जानता हूँ ऐसी बात है, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब ऐसी लीला सर्वज्ञ भी इतना अबोध बन सकता है, ये उन्हें विश्वास नहीं हो रहा। इसलिए वो कह रहे कि मेरा लीलामय स्वरूप दानव देव नहीं समझ पाते, ना दानव समझ पाए ना देव समझ पाए। फिर आगे का पता है तो उन्होंने कहा परीक्षा लेके देख लो। तो ये परीक्षा ली तो सीता का वेश बना के गई थी, उनने माता जी प्रणाम। अब वो कहे कि मैं मुझसे गलती हो गई, देखा तो फिर वो सब तरफ दिखने लगे, तब समझ में आया मैं तो चक्कर में पड़ गई। तो ये कह रहे कि लीला में स्वरूप ना तो दानव जानते हैं ना देवता। आप भूतों को उत्पन्न करने वाले हैं। अब ये वो इस पे कह रहे हैं कि आपके बारे में बताए कौन, जो पैदा हुए हैं वो आपके द्वारा पैदा किए हैं, आप देवों के भी स्वामी हैं। तो हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं अपने आप को जानते हैं, आपको और कोई नहीं जान सकता, आप स्वयं ही जानते हो। और आप जिसको समझाओ तो वो ही पहचान सकता है आपको, आप ही समझने की शक्ति दोगे। आगे भगवान ने कहा है, तुलसीदास जी ने कहा सो ही जाने जे देहु जनाई, तुम जिसे अनुभव करा तो वो जान सकता है, नहीं तो प्रभु तुम्हारा लीला में स्वरूप कोई नहीं समझ सकता, है ना। फिर वो उन्हें कौशल्या जी ने प्रार्थना की थी, जानती थी पर ब्रह्म उस रूप में आए, लेकिन जब वो आ गए, वो अपने आप प्रकट हो गए, तो फिर उन्होंने वंदना की है भगवान के रूप में। और फिर अंत में कहा है कि अब ये सब हो गया कि ये शिशु लीला अतिशीला यह सुख परम अनुभव। अरे प्रभु, मैंने तो आपको माँ का सुख अनुभव करने के लिए बुलाया था, अब तो आप शिशु लीला कीजिए। शिशु लीला शुरू हो गई। और फिर वो सब पता है कि यहाँ भी देख रहे हैं और वहां भी देख रहे हैं और वहां भी देख रहे हैं, परेशान हो रही माँ, ये क्या है, तो लीला तो है। तो ये कह रहे हैं अपने आप को आप ही जानते हो, तो अगर आप किसी को बताना चाहो आप ही बताओ, आपकी दिव्यताओं को कौन समझ सकता है। तो अगले श्लोक में 16वें में कहते हैं आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं। अब इन्हें कहते संपूर्णता से, यहाँ ये भी कह रहे हैं कि अनादि हैं, अनंत हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन ठीक है, पूरा तो आप कहने में समर्थ हैं, ठीक है, लेकिन संपूर्ण कहाँ तक कहें, वो तो अनंत है। ना अर्जुन के पास इतनी आयु है, ना उनके पास इतना समय है। तो जिन विभूतियों से आप सबको व्याप्त करते हैं वो ईश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करूंगा आपको जानूंगी। मैंने समझ तो लिया कि आप सब में, लेकिन मैं चिंतन करता हुआ आपको बराबर कैसे समझूं इस रूप में, हमें तो वही लीला दिखने लगती है। और आप कह रहे हैं आप सर्वत्र हैं, और सर्वत्र तो हमें दुनिया दिखाई देती है, माया दिखाई देती है, तो मैं आपको कैसे देखूं। बड़ा सहज प्रश्न हमारे आपके मन में भी आता है। और कहते हैं कि मैं किसने आपको जानूं, है भगवान किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य है। आपके तो अनंत हैं। अब उन्हें अपनी सीमा समझी, कहा सब कुछ बता दो, फिर सीमा समझिए तो बताओ मैं किस किस भावों से देख सकता हूँ। जैसे गुरुदेव ने कहा ईश्वर का तो पता नहीं, उसकी तो अनंत वो है, तो हम कैसे समझें। तो गुरुदेव ने कहा मनुष्य का ये जो मस्तिष्क बना है वो ईश्वर को उत्कृष्ट आदर्शों के रूप में समझ सकता है। बस ईश्वर क्या है, उत्कृष्ट आदर्शों का समुच्चय, वही सब मिला दो, सारे आदर्श में तो भगवान हो जाएगा समग्र रूप, जितने भी वो भी फिर भगवान समझा रहे हैं कि तुम्हें जितनी भी विभूतियां दिखाई दे रही हैं वो सब मेरे यहाँ आगे उन्हें समझाया। मेरे आप किन किन भावों से चिंतन करने योग्य हैं, ये जान अपनी योग शक्ति, अपनी विभूति को फिर विस्तार पूर्वक कहिए। दो चीजें हैं उनकी, उनकी विभूतियां अनंत हैं, तो आप ही बताइए, और फिर योग शक्ति,
ये संसार की माया और अपनी विभूतियां इनको मिला करके आप कैसे संतुलन बना देते हैं सब। ये योग शक्ति है भगवान की, विभूतियां उनकी विशेषताएं हैं। उन्हीं विभूतियों से उन्हें संसार में तमाम विभूतियां पैदा कर दी, लेकिन इनमें शाश्वत और अनश्वर में आप इनके बीच में संतवर कैसे? ये आपकी योग शक्ति है, ये आप ही की क्षमता है कि आप इसमें तालमेल बिठा देते हो। कहिए, क्योंकि आपके अमृतवन को सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं होती। ये बात मजेदार है, आप सुनाएंगे मुझे तृप्ति नहीं होती, क्यों? यहाँ एक बात है कि जिज्ञासु का लक्षण है, जो जिसे प्रेम करता है उसके बारे में सुनते सुनते उसका मन भरता नहीं, फिर वही बातें करने लगेगा, फिर उन्हीं को चर्चा करने लगेगा। क्या सांसारिक संबंध में देख लो, चाहे ईश्वर के संबंध में देख लो, बातें वही है, लेकिन मन तृप्त नहीं होता, बराबर प्यास बनी रहती है। जिज्ञासु का लक्षण है, एक अनन्य प्रेम का लक्षण है। जिसके अंदर प्रेम है वो प्रेमी जितनी बात करेगा उतना कभी और करूं। तो वो अपना बता रहे हैं कि मेरी तृप्ति नहीं होती, तो ये तो प्रकट कर दिया कि मेरे मन में आपके प्रति भक्त का भाव आ गया, अनन्य प्रेम है। और यही उनकी पात्रता है, जिसके नाते भगवान उन्हें फिर अपना स्वरूप समझाते हैं। जो उन्होंने कहा, इस पर जब उन्होंने कहा कि मेरी बड़ी उत्कंठा, क्योंकि जिज्ञासु के रूप में जब आप अपने को प्रकट करते हैं तभी शुरू होती है। वहां पर भी उन्होंने कहा था, शिष्यस्ते हम शादी माम तो हम प्रपन्नम, अब मैं आपका शिष्य हूं, मुझे आप बताइए। तो उनने असमंजस से दूर करना बता दिया। अब जब वो कह रहे हैं कि हम आपके उन विभूतियों को समझना चाहते हैं, तो फिर उन्हें जिज्ञासा प्रकट कर दी, फिर अपनी पात्रता बता दी कि ये पात्रता मुझ में है, क्योंकि मेरा आपके प्रति प्रेम है। भगवान प्रेम के ही उसमें आते हैं, और किसी के से वो आते नहीं। कौन सा ऐसा है कि शक्ति के नाते वो किसी को वो कर रहे हैं, झुक जाए। ये अच्छा प्रसंग उसमें रामचरितमानस में धनुष यज्ञ प्रसंग में आया है। अंशावतार परशुराम जी हैं, भगवान राम भी है, उनसे उसमें आ गए। और परशुराम जी को मालूम था कि अभी जब तक भगवान का क्षत्रिय वर्ण रूप में अवतार नहीं आता, तब तक मुझे संतुलन बनाना है। और वो बना रहे थे, अनीति करने वाले क्षत्रियों को लेकर के। उन्होंने कहा क्षत्रिय कुल द्रोही कहीं नहीं थे, क्षत्रिय कुल द्रोही। वो अपने 21 बार घूमे, तो कहीं ये प्रसंग तो नहीं आता कि वो कहीं वो जनक के यहाँ गए हैं और कभी वो ये रघुवंशियों के यहाँ गए हैं। भले लोगों के यहाँ जाते ही नहीं थे, वो तो अनीति करने वो जाते थे। तो ये तो जो असुरमार थापे ही स्वर्ण जो है कि अनीति का दमन और नीति की स्थापना, ये उनका वो करते थे। अब उन्हें ये लगा ये गड़बड़ हो गया, शिव के धनुष की मर्यादा किसने तोड़ दी, तो अनीति दिख रही थी। अब ये उनको समझ में नहीं आ रहा, फिर बाद में जब उन्होंने बोला तभी उसी से उनकी समझ में आया। जो ये कह रहे हैं कि अपनी बात है, वो भी समझते हो, तुम भी समझा दो। तो फिर भगवान ने कहा, जब उन्होंने बार बार, देखिए मुनिवर ऐसा है, देखिए मुनिवर ऐसा है, देखिए ब्राह्मण देवता ऐसी बात है, तो बार बार मुझे ब्राह्मण समझता है। उस समय उन्हें अपने उसका जोश था क्षत्रिय उसका। तो उन्होंने कहा है कि महाराज, अगर ब्राह्मण देकर के मैं निरादर करूं, तो दुनिया में कोई ऐसा बहादुर नहीं है जिसको मैं भय से माथा झुका दूं। जो निंदर है कहीं विप्रवर, सत्य सुनो मुनिनाथ, तो को जग अस सुभट जही, भयवश ना वही मात। तब उनकी समझ में आया है कि ये अवतार हो चुका है। ये परिचय दिया था उन्होंने, ऐसा दुनिया में कोई योद्धा नहीं है इस समय जिसको मैं भय से झुका दें। हम तो आपके ब्राह्मण रूप को नमन कर रहे हैं। तो उगरे पटल उनके इसमें की पटल खुल गए। अरे यार, उसको तो गलत समझ रहा था ये बात। तो उन्हें तत्काल वो विष्णु जी का धनुष उनको देकर के परीक्षा ली, समझ में आ गए, प्रणाम की या स्तुति की चले। तो ये है कि स्वयं सजने के लिए होती है। तो ये उसका ये है कि हमारा प्रेम का संबंध जो होता है वहीं वो स्पष्ट करते हैं अपने आप को, और उनका लीला में स्वरूप है, हर कोई समझ नहीं सकता। तो अर्जुन के ऊपर भगवान ने कहना शुरू किए कि हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं तेरे लिए प्राधान्यता
प्रधान माने खास खास बातें, सब नहीं बता सकता, लेकिन तेरे काम की उतनी मैं बता दूंगा। उन्होंने तो कहा था आप सब कुछ बता दो, पूरा विस्तार से बता। उन्होंने कहा नहीं, इतना ही बताऊंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का ना कहीं अंत नहीं है। मैं कहाँ तक बताऊंगा, ये बात तूने स्पष्ट कही। तू भी कह रहा है, लेकिन वो कह रहा पूरा बता दो। तो तेरे उपयोग का जितना उतना मैं बता देता हूँ। वही गुरुदेव ने कहा कि भगवान तुम्हारे उपयोग का कितना उतना तुम समझ लो, उससे तुम्हारा काम चल जाएगा। सूरज तुम्हारे उपयोग का कितना तुम समझ लो, ये पर्यावरण तुम्हारे काम का कितना है इतना तुम समझ लो। सारा तो तुम समझ ही नहीं सकते, परे है बाहर। तो इसलिए मैं तुमसे कहूंगा, तेरे लिए कहूंगा। तेरे लिए क्यों कहूंगा? कि तू भक्त है, तेरे अंदर प्रेम है, तू जानना चाहता है, तू जिज्ञासु है। तूने कहा मुझे तृप्ति नहीं होती, ऐसे व्यक्ति को कहा जा सकता है। भगवान अपना रूप भी बेकार के उसको कौन समझाए जो समझने की पात्रता ही नहीं। पात्रता माने वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे सारे गामा आता नहीं, उसे आप राग राग नहीं समझाओ तो कैसे समझ लेगा? लिखना नहीं आता हो उसे आप शब्दों की विशेषताएं समझाना शुरू करो, कैसे समझ में आएगा? तो ये क्या उसी को समझाते हैं। तो अब वो कहता हूं ये अंत नहीं है, अब सुन ले तू। अब कहना शुरू करते हैं 20वें श्लोक से। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित आत्मा तथा संपूर्ण भू का आदि मध्य और अंत में ही हूं। अब अपना स्वरूप खोल रहे हैं। वर्तमान में हूं, हाँ हूं। कहाँ हूं? तुम्हारी आत्मा के रूप में तुम्हारे अंदर स्थित हूं। सर्वभूताश स्थित, भूतों के आशय, आशय जो मुख्य बात है, मतलब आत्मा और भूतों का जो आशय है वो आत्मा से ही परिचय। तो विराट में देखें तो उसकी आत्मा के स्तर से उसका परिचय होता है। तो उसमें मैं वर्तमान में हूँ, और जो हुए हैं उनका आदि मध्य और अंत में हूँ। मतलब ये तू नहीं था तब भी मैं था, और तू नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा, मैं ही हूँ। अब वो इतिहास बताते हैं कि अगर तुम समझना चाहते हो कैसे देखो तो सब कुछ मैं ही हूँ, लेकिन हर एक में तुम नहीं देख सकते। तो अब ये बता रहे हैं जहां कुछ विशेषता दिखे, वो विशेषता जो कहा का भगवान जो आदर्श है तो जो सर्वश्रेष्ठ है, पर उसे तू मेरा स्वरूप मान ले। अब उसमें कह रहे हैं, इतिहास बताते हैं, अदिति के 12 पुत्रों में आदित्य नाम सूर्य का जो है अदिति के हैं पुत्र, इसलिए आदित्य कहे जाते हैं। अदिति, अदिति माने, द्वितीय माने जिसके भाग कर दिए, अदिति माने जिसको अभी विभाग नहीं किया गया है। तो जिस प्रकृति में विभाग कर दिए गए हैं, स्थूल प्रकृति, इसमें से तो ये सब माया फैली है। और सूर्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? अदिति से हुई थी। जब वो प्रकृति बटी नहीं थी, समग्र थी, उसमें से आया है। तो कहते देवताओं की माँ कौन है? अदिति। वो मूल प्रकृति जिसमें अभी बंटवारा नहीं हुआ, विखंडन नहीं हुआ, वहां से देव शक्ति आते हैं। तो अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु, जो देवताओं के 12 पुत्र, उसमें मैं विष्णु हूं। तो मतलब उसमें सर्वश्रेष्ठ जो देवताओं में अगर सर्वश्रेष्ठ स्वरूप मिलता है तो विष्णु का दिखता है। लोगों के हित के लिए बार बार अवतार लेते हैं, पोषण करते हैं, वगैरह वगैरह। और ज्योति करने वालों में ज्योतिषाम अंशुमान, अंशुमान भी सूर्य को कहते हैं, इसीलिए कि किरणों से युक्त जो है उसको। रवि, मैं सूर्य हूं, रवि में हूं। जाने कितने ज्योति पिंड हैं। अब देखो जहां हम हैं वहीं की बात कर रहे हैं वो, नहीं तो सूर्य से बड़े सूर्य हैं। हम जहाँ मृत्यु लोक में वहीं की बात सीमा प्रभु समझा रहे हैं उन्हें। 49 वायु कहे गए हैं। तो 49 जो वायु हैं उसमें मरीच, मरीच कहते हैं तेजस्वी को। तो उनके अंदर तेज तत्व है। 49 पवन जो हैं उनके जो तेज है वो मैं हूं। एक नाम नहीं लिया यहाँ पर। 49 पवन में जो तेज रूप, उस रूप में जो कहा मैं आत्मा तुम जिससे पहचानते हो, उस रूप में मैं स्थित हूं। और नक्षत्रों में मैं शशि हूं। अब शशि कह देते हैं 27 नक्षत्र हैं, सबको पता। अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी से लेकर के रेवती तक 27 नक्षत्र होते हैं। अब अभी कौन सा नक्षत्र है? अब उसे देखा जाए तो ये जो नक्षत्र हैं ये तो बहुत बड़े बड़े हैं, उसके सामने तो धरती भी कुछ भी नहीं है। और कुछ तो सूर्य से भी बड़े होंगे।
लेकिन हम नक्षत्रों को कहते हैं आज कौन सा नक्षत्र है, तो जिस नक्षत्र पे चंद्रमा है वही नक्षत्र है। सही होता है, 28 दिन में वो करता है तो 27 नक्षत्र हैं, उसी हिसाब से 60 घटिका 24 घंटे होते हैं, तो कहीं 65 कहीं 55 ऐसा करके वो घूमता रहता है। तो चंद्रमा जिस नक्षत्र पर है वही नक्षत्र है, तो नक्षत्र का निर्धारण करने वाला कौन हुआ, तो हमारे लिए तो चंद्रमा है। अभी कौन सा नक्षत्र है, तो सारे नक्षत्र, बाहर चले जाओ तो ब्रह्मांड में तो सब हैं, लेकिन हम मास की जो हमारा जो गणना क्रम है वो हम उससे करते हैं कि चंद्रमा किस पे है। सूर्य नक्षत्रों पे जाता है, तो पृथ्वी जो परिक्रमा करती है एक वर्ष में, तो उसका एक एक महीने का होता है सौर नक्षत्र कहती है। उसमें आप देखेंगे तो सौर नक्षत्र ही चलो, मतलब सूर्य अगर रिलेटिव उससे वेलोसिटी से देखें तो सूर्य हमें किस नक्षत्र के पास दिख रहा है, तो वो 12 महीने में चक्कर लगाता है, तो 12 राशियों में एक एक महीने चलता है। सूर्य 2.25 राशि का है, तो 2.25 के हिसाब से ये बनता है, तो एक एक नक्षत्र में वो अगर ये 2.25 राशि का हुआ तो 2 और चौथाई, तो और 27 नक्षत्र 108 में आया तो 2.25 कहते हैं। तो उतने चरण से होता है, तो उसमें क्या होगा कि एक राशि में एक महीने रहता है, तो एक नक्षत्र पे मुश्किल से वो 22 रहता है, 24 दिन पढ़ते हैं। तो ये सूर्य के नक्षत्र लगे, लेकिन हम जो कहते हैं अभी कौन सा नक्षत्र है, तो जहाँ चंद्रमा उससे कहते हैं, हमारी जो गणना चलती है उससे चलती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि नक्षत्रों का निर्धारण हम चंद्रमा की उपस्थिति से करते, इसलिए नक्षत्रों में चंद्रमा हूं, मतलब जिस कारण से तुम पहचानते हो वो कारण मैं हूं, ये वो समझा रहे हैं। ये तो चंद्रमा तो बहुत छोटा है, लेकिन वो उनका मतलब है कि जो कारण बन रहा है जिससे आप पहचान बनती है वो मैं हूं। उन्होंने कहा आत्मा के रूप में जिससे तुम्हारी पहचान होती है वो मैं हूं। वेदों में सामवेद हूँ, ऋचाएं सब में है, लेकिन सामवेद में गायन भी जुड़ा हुआ है, तो ज्ञान के साथ रस जुड़ा है गायन का, इसलिए सामवेद को श्रेष्ठ कहा उन्होंने। ज्ञान तो सभी में है, लेकिन गान किसी और में नहीं है। साम गान कहते हैं सबके पर हैं सामवेद के, इसलिए मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, सारे देवताओं को संगठित करने वाला, इंद्रियों में मन हूं, और मन की गति चंद्रमा से कहते हैं। अब यहां बात पिछले से जुड़ेगी यार, मन जिस इंद्रिय के साथ होती है वो सक्रिय हो जाता है। मन हुआ आज, तो इस समय तो कुछ खाना है, तो इस समय और सब इंद्रियां हो गई, वो जीव सक्रिय है इस समय, मन जिसके साथ है। इस समय तो सुंदर दृश्य देखना है, तो और सब सक्रिय, आंख सक्रिय हो गई उस समय। इस समय तो संगीत सुनना है, तो फिर आंख भी बंद हो गई, जीभ भी बंद हो गई, वो तो मन जिस इंद्रिय के साथ हो जाता है वो इंद्रिय सक्रिय हो जाती है, वही प्रधान हो जाती है। तो इसलिए कि इंद्रिय में मन हूं, और चंद्रमा मनसो जाता, मन चंद्रमा का मन है, तो जैसे चंद्रमा जिस राशि पर होता है वही राशि स्थिर होती है, ऐसे ही मन जिस इंद्रिय के साथ हो जाता है वही इंद्रिय प्रधान हो जाती है, प्रधानता उसे मिलती है। और भूत प्राणियों में चेतन, ये जो जड़ है इसको कोई पहचानता नहीं, बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे, और चेतना चली गई तो फिर क्या, तो फिर कुछ नहीं, मिट्टी है। तो मैं जो 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 भूत माने जो प्राणियां हैं, प्राणी हैं, इनमें मैं चेतना के रूप में बैठा। अब देखिए जो उन्होंने कहा कि आपकी योग शक्ति, तो उन्होंने नश्वर और अनश्वर को मिला करके नहीं वो रचना शुरू कर दी है। जितने प्राणी हैं, नश्वर पंचभूत और चेतना, ये मिलकर के काम है, तो ये काम हो रहा है। इसीलिए भगवान ने पहले कहा था कि मैं सब में हूं और सब मुझ में है, लेकिन मैं किसी में नहीं हूं, मुझ में भी कोई नहीं है। तो मतलब ये है कि अगर वो नश्वर में है तो नश्वर के साथ नष्ट हो जाए, तो रहते हुए भी नहीं है, नश्वर नष्ट हो जाता, वो अपने घर अलग हो जाते हैं, तो उसमें होते हुए भी उसमें नहीं है। और अगर पदार्थ उनमें है, नश्वर पदार्थ भगवान में है,
तो भगवान में होने के नाते वो भी शाश्वत हो जाएंगे, लेकिन वो भी नहीं है। तो यहाँ भी कह रहे, पिछले समय अलट मासी ऐसी कही थी कि मैं सब में हूँ और सब मुझ में है, लेकिन मैं किसी में नहीं हूँ और मुझ में भी कोई नहीं है। तो ये बात कहते हैं कि मैं चेतना रूप में सब में रह रहा हूँ। फिर आगे और बताते हैं, एकादश रुद्रों का वर्णन आता है, तो उसमें एकादश रुद्रों में शंकर हूँ, शंकर है ना, और भी राम है, भीम भी है, उनके का नाम है, वो भी है, भैरव भी है, तमाम नाम है उसमें। लेकिन शंकर माने, शम माने कल्याण, कल्याण करने वाला। तो जो कल्याण करने वाला रुद्रों का स्वरूप है, उसमें मैं श्रेष्ठ हूँ। यक्षों राक्षसों में ये अलग अलग जो होते हैं, मैं कुबेर हूं। कुबेर मतलब देवताओं के खजानची हैं, तो यक्ष राक्षसों की श्रेणी में आते हैं। 8 वसुओं में अग्नि हूं, सबसे तेजस्वी। वसु वास करने को तो अग्नि सब में वास करता है, प्रत्यक्ष दिखता है। और शिखर वालों में मैं सुमेरु पर्वत हूं। देखिए, शिखर नाम कहा है अभी अभी अचल नाम, पर्वत नाम नहीं कहा है। शिखरों में वो हूं। तो सुमेरु शिखर को लेकर के जो कहते हैं कि आदि गणना वहीं से चलती है, वैसा हो जाएगा। तो मैं मेरु हूं। अब वो मेरु कौन सा है, ये भी उसकी बात हो सकती है, क्योंकि वहां तपोवन जाओ तो वहां से मेरु और सुमेरु दिखते हैं। वो तो हमने अपनी आंख से भी देखा कि सूर्योदय के साथ 2 ही पहाड़ ऐसे हैं जो ऊपर से नीचे तक सुनहरे दिखते हैं। ये तो उनकी विशेषता हमने देखी। लेकिन वो कहते सुमेरु एक वो भी है, ये दृश्य सुमेरु हो, कोई और ऐसा सुमेरु होगा। तो ज्योतिष गणना वाले उसकी बड़ी क्लिष्ट परिभाषा देते हैं। तो इसमें पर्वतों में सुमेरु हूं, पुरोहितों में मुख्य जो हूं मैं बृहस्पति, देवताओं के पुरोहित हैं बृहस्पति। तो उसमें पुरोहितों में सबसे श्रेष्ठ वो पुरोहित क्यों, वैसे पुरोहित कर्म अच्छा नहीं माना जाता। अभी तो हीन लोगों में भी वो कहेंगे अपने आप को, क्योंकि सब कुछ है। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद हूं। स्कंद कौन, शिव जी के पुत्र, देवताओं के सेनापति कार्तिकेय मैं हूं। और जलाशयों में समुद्र हूं। छोटे छोटे बहुत जलाशय हैं, लेकिन उसमें सर्वश्रेष्ठ जलाशय है, तो उन्होंने कहा तुम सर्वश्रेष्ठ को देखो, तो वो मैं हूं। वो मेरी इस वजह से उसमें वो क्षमता है बनने की। महर्षियों में भृगु हूं। भृगु को क्यों लिया, कि ये बात है कि वो क्षमता थी, वो जाके हर एक से मिलते थे और देखते थे, कहते हैं कौन है। तो उन्होंने परीक्षा ली थी क्या कर रहे हैं, तो विष्णु को जाकर के लात मार दी थी, तो वो नाराज नहीं हुए थे। उन्होंने कहा प्रभु ऐसी क्या बात है, मैं आपका सेवक हूँ, बताइए ना। और उसको चिन्ह उन्होंने धारण कर लिया है, भृगुलता उनके सीने पर है। तो कहते हैं आपने बताया, चलिए बताइए क्या है। तो वो नाराज नहीं हुए थे, इसीलिए वो श्रेष्ठ हैं। तो वो ये उन्हें क्षमता थी कि चलो देखें तो क्या है। और वो कहते हैं उन्हें बड़ा उनका तप जो होते हैं, वो भृगुवंशी, ये अपने परशुराम जी भृगुवंशी ही थे। तो उनके उसके बड़े तेजस्वी तपस्वी हुए। उत्तंक वो भी भृगुवंशी थे, जो कृष्ण को श्राप देने के लिए तैयार हो गए थे। संगाता है उत्तंक को वो गए थे, उनका वो देने रेगिस्तान में तपस्या कर रहे थे। तो अंत में जब अपनी लीला संवरण को हुआ तो बोले चलो उत्तंक को अवतार। तो उन्होंने सीधे ही आए तो पहले प्रसन्न हुए, तुम आ गए कृष्ण। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि तुम अगर चाहते तो महाभारत टाल सकते थे, तुम अपने को युगावतार कहते हो, और तुमने ऐसे अद्वितीय योद्धा एक युग में कभी ऐसे योद्धा नहीं हुए, तो सबको नष्ट करवा दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, नाटक करते हो, तुम चाहते तो ये नहीं होता। उन्होंने बड़े प्रेम से फिर उनसे कहा प्रभु आप ऐसा कुछ कहें, शर्माते, मैं तो आपके लिए आया हूँ। बड़ा सुंदर वाक्य उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप जानते हैं कि मैं शाप वरदान से ऊपर हूं, मुझे किसी के शाप वरदान छू ही नहीं सकते, क्योंकि जिस शक्ति से आप शाप वरदान दे रहे हो वो तो मेरी ही दी हुई है। लेकिन मैं 3 का सम्मान करता हूं, सत्यवादी, तपस्वी और सती नारी। वो जो कह देते हैं उनको मैं अपने प्रेम व स्वीकार कर लेता हूं, इनका मैं सम्मान करता हूं, आपका भी स्वीकार कर लूंगा।
नारद का भी स्वीकार कर लिया था, तो ऊपर है उससे। लेकिन अब मेरी बात सुन लीजिए। तो अच्छा ये बताइए कि मेरा जन्म आप ही लोगों के कहने से हुआ था, मेरा जन्म क्यों लिया? तो उन्होंने कहा कि अधर्म के समापन के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। तो अब ये बताइए, अब ये कौरव पक्ष तो अधर्म छोड़ ही नहीं रहा था, मैं स्वयं दूत बन करके गया और इतनी छोटी शर्त रख दी थी कि चलो इतना भी तुम कर दो, तो उस पर भी नहीं माने। तो अब इसका मतलब यह है कि मैं सज्जनता में खेलता तो अवतार का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता। वो तो सशक्त हो गए थे, किसी की सुनने को तैयार नहीं थे, तो मैं अपने जन्म के उद्देश्य को ही समाप्त कर देता, जिसके लिए आप मुझे कहते हो कि आपको अधर्म के करना चाहिए। फिर तो अधर्म का राज्य हो जाता, फिर आप लोग भी सुरक्षित नहीं रहते। अब आप जो कहना चाहें सो दीजिए। तो उन्होंने हाथ से पानी छोड़ दिया, हाथ जोड़े, क्षमा करो प्रभु, ये भी मेरा अहंकार था, मैं जानता हूं। अब कुछ नहीं कहना, आप तो ये कहना है कि अर्जुन को आपने अपना जो समय, मैं भी देखो मोह में पड़ गया, माया में पड़ गया, आपको शरीरधारी जान करके मैं श्राप देने लगा। अब आप तो ऐसा करिए कि आपने अर्जुन को जो विराट रूप दिखाया था वो मुझे दिखा दीजिए। तो उन्होंने दिखाया। ये भी दो बातें कही थी कि एक तो यहाँ रेगिस्तान में पानी की कमी ना हो जहां मैं हूं, तो उन्होंने कहा ठीक है ये हो जाए। और ये मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं तो वही भार्गव थे, ये मैं कह रहा था, उसमें मैं भृगु हूँ। बड़े तेजस्वी हुए हैं परंपरा के ऋषि। और एक अक्षरम, ये एक अक्षर है, इसमें गिराम, गिरा कैसे कहते, वाणी, वाणी से आप बोलते हैं, तो ऐसा कोई एक अक्षर है जो अपने आप में पूर्ण स्वर बन जाता है, तो ओम ही रहता है। ओम लंबा बोलते चले जाओ आप अपने आप में, एकम अक्षरम। और ये अक्षर ब्रह्म कहा है इसे, नष्ट न होने वाला। ये वो ध्वनि है जो प्रकृति में सतत चल रही है, अनाहत नाद भी कहते हैं। आहत माने हमने किसी कहीं ना कहीं चोट पड़ेगी, अगड़े पे पड़ेगी, सितार के तार पे पड़ेगी, कुछ ना कुछ, ये सब आहत नाद है जो मनुष्य करता है। बांसुरी में भी फूंक का आघात होता है तो वो स्वर निकलता है। और अनाहत नाद कहते हैं कोई चोट नहीं हो रही है लेकिन वो नाद चल रहा है, तो ओंकार को अनाहत नाद में कहते हैं, इसलिए अक्षर है वो होता है। सब प्रकार के यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। उधर उन्होंने ज्ञान यज्ञ कहा था, जप यज्ञ क्यों कह रहे हैं कि ये सबके लिए सुगम है। साधन कुछ नहीं है तो भी जप यज्ञ तो कर सकता है, लेकिन जब कोई यज्ञ के भाव से करे तब है जप यज्ञ। यज्ञ कोई यज्ञ के भाव से नहीं करेगा तो उन्होंने कहा ये जो अश्रद्धा होतम दत्तम तपस्तत्तम कृतम त्यज, जो बिना श्रद्धा के आहुतियां डालते हैं, मतलब किसी आदर्श से प्रेम है ही नहीं, अपने लघु स्वार्थों के लिए कर रहे हैं, तो उससे तो ना यहाँ कुछ मिलता है ना वहां, न तत्प्राप्त न वहां मिलेगा ना यहाँ। लेकिन जो जप यज्ञ कर रहा है, साहब मेरे पास कुछ नहीं, तुम जप यज्ञ करो। जप यज्ञ में क्या करता है आदमी, जप के माध्यम से अपनी भावना को संप्रेषित करता है विराट में। हे प्रभु आपकी कृपा सब पर बनी रहे, हे प्रभु आपका आशीर्वाद सबको मिलता है, हे प्रभु आपको सब लोग समझते रहे। जैसे हम लोग धियो यो न प्रचोदयात का भाव करते, प्रभु आप सबको प्रेरित न प्रचोदयात, हम सबको आप प्रेरित करते हैं। तो जप यज्ञ कोई भी कर सकता है, ज्ञान यज्ञ तो ज्ञान ही करेगा, द्रव्य यज्ञ संपन्न आदमी करेगा, कर्म यज्ञ पुरुषार्थ ही करेगा, लेकिन जप यज्ञ कोई भी कर सकता है। समर्थ से समर्थ भी कर सकता है, असमर्थ से असमर्थ भी कर सकता है। तो भगवान तो सबके लिए है, इसलिए कह रहे हैं कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं और स्थिर रहने वालों में मैं हिमालय हूं। स्थावरम, स्थावरणा नाम हिमालय, स्थिर जो रहने वाले हैं, इतना बड़ा और कोई श्रेणी नहीं है दुनिया। यहाँ अफगानिस्तान से लेकर के और वहां वर्मा तक, चाइना बॉर्डर तक, म्यांमार के बॉर्डर तक, ये पूरा हिमालय रेंज कहलाता है। न इतना विस्तार है, न चौड़ाई में, न लंबाई में, और न ऊंचाई में। और सबसे बड़ी बात वो है
कि और किसी में, इसी पर्वत क्षेत्र में लोग जाके तपस्या थोड़ी बहुत करते होंगे, लेकिन तपस्या का आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र भी हिमालय है। गुरुदेव ने कहा, हमारा अरविंद जी ने भी कहा था, जब से ये सृष्टि बनी है आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र हिमालय ही रहा है। तो ये कहते हैं कि इसमें मैं हिमालय हूं, सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूं। पीपल का वृक्ष क्यों कहा? कि हर वृक्ष की अपनी कुछ विशेषताएं होती, इसका विष्णु से संबंध है पीपल का, और विष्णु को देवताओं में श्रेष्ठ कहा, और वृक्षों में पीपल का संबंध है, तो इसलिए पीपल को श्रेष्ठ इस नाते भी कह दिया। अब उसको देखिए, पीपल मात्र ऐसा वृक्ष है कि उसका बीज कहीं भी पड़ जाए तो जम जाता है। आपके घरों में जरा सी संध में पड़ गया तो वहीं से वो पनप जाएगा, और जाने कहां से ऊर्जा लेकर बढ़ता जाएगा कि दीवार फटती जाएगी, लेकिन वो पीपल का पेड़ बढ़ता जाएगा। किसी वृक्ष के कोटर बन जाते हैं काटते, उसमें अगर पड़ गया तो वहीं पीपल का वृक्ष उग जाएगा और वहीं से ऊर्जा लेकर के बराबर बढ़ता चला जाएगा। और ये तो वैज्ञानिकों ने भी देख लिया कि 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ने वाले वृक्षों में से है पीपल। ऐसी उसकी तमाम है, इतनी उसकी जीविशा। पीपल को अपरूप करना, उसके जड़ समाप्त करना बड़ा मुश्किल है। यहाँ लग गया वो लग गया, पर बोना बहुत आसान है, और बीज बहुत छोटा, विस्तार खूब बड़ा है। तो ये कहते हैं उसमें पीपल वृक्ष। देवर्षियों में नारद मुनि, देवर्षि नाम नारद। नारद की क्या विशेषता है? ऐसा कोई दूसरा नहीं है जिसने देव योनि में हो करके ऋषित्व की साधना की हो। मनुष्यों में की है, यक्षों में की है, राक्षसों में की है, लेकिन देवताओं में से देवर्षि कहते हैं। और लक्ष्य क्या बनाया है? लोक मंगल, भगवान से समाधान लेना और समाज तक पहुंचाना। और पहचान क्या है अनोखी? जितने राक्षस हुए हैं सब भगवान को नकारते हैं, लेकिन नारद जी गाते हैं तो आइए आइए मुनिवर आइए। कमाल है साहब, क्या व्यक्तित्व बना रखा है। हर एक को प्रेम से हित की बात समझाते हैं, माने न माने। इतना उसके हुए भगवान से ये भी कहते हैं, प्रभु अब वो किसी के समझाया नहीं समझेगा, अब तो उसको वध करने की व्यवस्था बना, ये भी जाके कहेंगे। उस नाते भगवान से वो वैर मान लेगा, लेकिन नारद जी फिर भी सबके लिए प्रिय, सबके प्रिय, सबके हितकारी, ये भाव उनका बराबर है। और इसीलिए 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते नहीं। परिप्रजा ली हुई है, जाएंगे रुकेंगे काय को। और हमेशा प्रसंग मिलेगा कि संसार में कष्ट देखे तो नारद जी सीधे विष्णु भगवान के पास पहुंच गए, क्योंकि गति अव्याहत गति है उन्हें। अरे महाराज ये क्या हो रहा है? तो कहते हैं ऐसा है। अरे तो कुछ तो उपचार करो। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ आता हूँ अवतार लेकर। अच्छा ऐसा ऐसा तुम कर दो। प्रज्ञा पुराण में भी गुरुदेव ने कहा कि अच्छा ऐसा करो, अब मेरा प्रज्ञा अवतार होगा, तुम वातावरण बनाओ, तुम शरीरों को तैयार करूंगा, मैं चेतना में संचार करूंगा। तो साहब, तो ईश्वरीय योजना को सही ढंग से लोगों वहां लागू करने में वो हमेशा सहयोगी रहती है। ईश्वरीय योजना सबको समझाते हैं, ईश्वरीय अनुशासन में चलने की सबको प्रेरणा देते हैं, और उत्तेजित कहीं नहीं होते हैं, ना किसी को होते हैं। प्रेम का संबंध सबसे बना के रखते हैं, ऐसा कोई दूसरा ऋषि है ही नहीं। कहीं ना कहीं किसी किसी विरोध ले लिया। लेकिन नारद जी की विशेषता, जैसे मैंने कहा कि भगवान से आदमी विरोध करेगा, नारद जी तो सबसे प्रिय। तो नारद हूं, गंधर्वों में चित्ररथ हूं। गंधर्वों में सबसे ज्यादा कुशल कलाकार वो है, चित्ररथ को कहा गया है। और सिद्धों में मैं कपिल हूं। कपिल को बड़े उसे तमाम सिद्धियां प्राप्त की थी, उसका पुराण में मिलता है। और ये कहते हैं कि ये कपिल मुनि की संतानों में सभी वर्णों में मिलते हैं लोग। अब आगे और इस पे आते हैं, ये इनमें आए। अब इससे और नीचे कहते हैं कि घोड़ों में अमृत से उत्पन्न होने वाला उच्चैश्रवा घोड़ा, जो 16 रत्न निकले थे समुद्र मंथन में, उनमें एक घोड़ा निकला था पूरा श्वेत, उच्चैश्रवा घोड़ा, वो इंद्र को दे दिया गया था।
गजेंद्राणाम ऐरावत, ऐरावत हाथी वो भी पूरा श्वेत है। तो वो बता रहे जो सर्वश्रेष्ठ, ऐसा दुर्लभ और ऐसा कोई घोड़ा मिलेगा नहीं, ऐसा कोई हाथी मिलेगा नहीं। और कहते हैं उसके 7 वो हैं, ऐरावत हाथी के 7 सूंड हैं। अब जैसा भगवान कहते हैं वो परम अलंकार, तो उसमें जाना वो हो जाएगा। और नराणाम में राजा हूँ। कौन राजा? वो हो जो अपने पुरुषार्थ से, किसी कबीले का कोई सरदार बना है, वो अपने पुरुषार्थ से बना है, तो मतलब श्रेष्ठ है। सबने श्रेष्ठ स्वीकार कर लिया, तभी तो उसको राजा स्वीकार किया है। ये जो अपने जन्म से परंपरा से बन करके भ्रष्ट हो गए थे, उसकी नहीं कह रहे हैं। अरे साहब क्या कहना, वो तो राजा है, राजा आदमी, वो जो एक भाव करते हैं। अरे साहब ये खिलाड़ियों का राजा है, ये फलाने का राजा, माने सर्वश्रेष्ठ। तो ये कहते हैं मनुष्यों में मैं नराधिप हूँ, राजा, ऐसा मुझे समझ। मैं शस्त्रों में वज्र हूं, वज्र से ज्यादा घातक कोई शस्त्र नहीं है। और गौओं में मैं कामधेनु हूं, जो गायों में सर्वश्रेष्ठ को कामधेनु के बारे में आता है। और प्रजनन के काम में, प्रजनन का काम भले आप कुछ भी कहो, लेकिन अगली पीढ़ी तो उसी से चलती है, सृष्टि का क्रम तो उसी से चल रहा है। तो ये किसकी प्रेरणा से चल रहा है? तो वो कामदेव की प्रेरणा से। तो कहते हैं कि प्रजनन के काम में मैं कामदेव हूं, वही मैं सबका प्रेरणा करता हूं कि भाई अगली पीढ़ी करना है। नहीं तो कोई उसमें वरस पैदा ना करूं तो कोई उस क्रिया की तरफ जाएगा ही नहीं। काम तेरे कामदेव आने उधर के लिए करता है, तो ये भी काम मेरा है। और सर्पों में मैं सर्पराज वासुकी हूं। वासुकी वो है कि जिन्होंने देवताओं और राक्षसों की मदद की थी समुद्र मंथन में। सर्प कहते हैं जो सड़क के चलता है, तो पृथ्वी पर चलने वाला। आगे नाग आएगा तो कहते जल में होते हैं, है ना, कालिया नाग, वो जल में था, तो जल में रहते हैं, वो नाग कहलाते हैं। और धरती पे सरकते हैं वो सर्प कहलाते हैं। तो मैं वासुकी हूँ। तो वासुकी वो है कि जिनको रस्सी बना करके घर्षण हुआ होगा, तकलीफ उन्हें हुई होगी, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया, ठीक है लोकहित में है तो मैं अपने आप को ऑफर करता हूँ, मैं अपने आप को स्वयं सेवक के रूप में वॉलंटियर करता हूँ कि मेरा उपयोग कर लीजिए, कष्ट होगा तो हो जाएगा। तो मैं सर्पराज वासुकी हूँ। मैं नागों में शेषनाग, अब ये नाग आ गया, शेषनाग के प्रति है। तो नाग जो होते हैं वो जलवासी होते हैं, उसमें मैं शेषनाग हूँ। और जलचरों में मैं वरुण हूँ। याद सन, तो वरुण के, वरुण माने जल के देवता हैं। तो जलचरों की जितनी विशेषताएं हैं वो वरुण की वजह से हैं। और पितरों में अर्यमा नामक पितर हूं, जो पितरों के नामात्म सबसे तेजी अर्यमा रहे। और शासन करने वाले में मैं यम हूं। और सबके शासन आए और चले गए, लेकिन यम का शासन बराबर चल रहा है। मृत्यु का नियम मृत्यु घट नहीं रहा, समय पे आएगा, वो जो आया है जाएगा, आया है तो जाएगा। राजा रंग फकीर, कहीं किसी के लिए कुछ नहीं है। औरों के शासन गड़बड़ाए होंगे, लेकिन इस यम का शासन बराबर चल रहा है। यम अनुशासन को कहते हैं, वो भी है। तो उसमें मैं यम हूं। मैं दैत्यों में प्रहलाद हूं। अगर दैत्यों में कोई पूज्य हुआ तो प्रहलाद है। ऐसा भक्त दैत्यों में जिसके लिए भगवान को विचित्र अवतार लेना पड़ा। तो उन्होंने कहा दैत्यों में भी, हाँ तो दैत्यों में श्रेष्ठ प्रहलाद है, मैं प्रहलाद हूं। और गणना करने वालों में कलहता हम क्या करते हैं कि हिसाब कैसे लगाते हैं कि हम कब हैं, हमारी कितनी आयु है, ये वर्ष कितना उसमें चलेगा, ये युग कितने वर्ष तक चलेगा। तो ये गणना करने वाले हो, तो काय की गणना करते हैं, तो काल की, तो काल में ही हूं। कलयताम कालः अस्मि, गणना करने वालों में मैं समय हूं। इससे बड़ी और कोई गणना नहीं है, और सब गणनाएं छोटी पड़ जाती हैं। काल की गणना करते चले जाओ आप, ना भूत में कहीं पार मिलेगा, ना भविष्य में कहीं पार पड़ेगा। और हर क्षण में है, हर समय में है, हर जगह उसकी है। पशु में मैं मृगेंद्र हूँ, पशुओं का राजा, तो वहां राजा कहा, यहाँ ये कह दिया। पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ, उसको भी खगपति कहते हैं, सब में श्रेष्ठ है। तो वहां मनुष्यों में राजा हो चाहे
पशुओं में का राजा हो चाहे पक्षियों का राजा हो, वो मैं ही हूँ। उनमें मतलब जो विशेषताएं हैं वो तेज मेरी ही वजह से हैं। मैं पवित्र करने वालों में वायु हूँ। वायु जैसा पवित्र करने वाला अभी तक कहीं अपनी जानकारी में तो होगा, आप देख लीजिए। कहीं कितनी भी गंदगी है, वायु अगर वहां जा रही है तो धीरे धीरे दुर्गंध समाप्त हो जाएगी, वहां शुद्धि हो जाएगी। वायु से बचा लीजिए, दुर्गंध आने लगेगी। हर जगह है। और वो है यज्ञ हो रहा है, उसका धूम लेकर के वायु चल रहा है, सब जगह फैला रहा है। जो करता है, तो इसमें कहा कि मैं गण हूं, पवित्र करने वाला वायु, और शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। मतलब जितने भी शस्त्रधारी हुए हैं उसमें राम सा पराक्रमी कोई नहीं हुए। और सब शस्त्रधारी कहीं ना कहीं जाकर के झुक गए हैं, लेकिन राम ऐसे शस्त्रधारी हुए हैं तो उन्होंने जहां शस्त्र उठाया सब ने उनकी कदर भी की है, उन्हें युद्ध भी किया है, लेकिन कभी किसी का अधिकार छीना नहीं। रावण को मारा और विभीषण को बिठा के आ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भगवान कृष्ण ने भी जरासंध को मारा, उसके बेटे को बिठा के आ गया, तू ठीक से चलना बेटा। तो ये कह रहे हैं, अपने बारे में भी कहा है, फिर आगे कृष्ण के बारे में कहा है। तो शस्त्रधारियों में मैं राम हूं, और झषाणाम जल जीवों में मैं मगर हूं। वो सबसे ज्यादा वो धरती पे भी आता है, उधर भी चलता है, उसकी गति भी है, तमाम उसके होते हैं। नीचे सबसे ऊपर मृदुल, ऊपर सबसे कठोर, ये तरह तरह की उसी बातें हैं, इसमें मैं हूँ। और नदियों में मैं गंगा हूँ। जाह्नवी जन उसे ऋषि के द्वारा प्रकट हुई थी, तो उसको जाह्नवी कहते हैं। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य में ही हूँ। ये बात दोहरा रहे हैं, पहले भी कहा था। विद्याओं में अध्यात्म विद्या, अध्यात्म विद्या और परस्पर करने में मैं वाद हूँ। एक होता है जल, एक वितंडावाद होता है, और एक वाद होता है। जब आदमी अपनी बड़ाई करता है तो वो जल्पना, ये जल्पना मत करो कहते हैं लोग। बस हमारा उद्देश्य क्या, अपनी विशेषताएं बताना एक तरफा, वो जल्प कहलाता है। और दूसरे की गलती निकालना, इसको वितंड कहते हैं। वितंडावाद मत फैला, ये कहते हैं, उसको वितंडा कहते हैं। और वाद वो है कि सत्य तक पहुंचने के लिए हम परस्पर क्वेश्चन आंसर करते हैं, प्रश्नोत्तर करते हैं, तो उसको वाद कहते हैं। तो ये प्रवक्ता नाम जो वाणी के जितने प्रयोग हो उसमें वह वाद हूं, क्योंकि तथ्य उन्हीं में से निकलता है। ऋषि बैठकर चर्चा कर रहे हैं, ऐसा ऐसा कैसे होता है, वैज्ञानिक एक दूसरे चर्चा कर रहे हैं, डॉक्टर आपसे कह रहे हैं भाई इसको उसको रेफर करो, फिर बातचीत करता है। तो परिचर्चा करके जो सत्य तक पहुंचा उसको वाद कहते हैं। इसमें जो कथोपकथन होता है, इसमें मैं वाद हूं। अब देखिए कितनी विशेषताएं दिखा दी, हम लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा। ये सब चीजें हमारे आंखों के सामने हैं, और इन रूप में हम प्रभु को देख सकते हैं। मतलब ये विशेषता है, इतने पहचानवादी, अब तुम फिर भी ना देखो तो तुम जानो, लेकिन हर जगह में हूं ऐसा उन्होंने विशेषणों के रूप में बताना शुरू कर दिया। आगे इसमें कहना शुरू करते हैं, अक्षरों में मैं आकार हूं। देखो और भाषाएं हैं, लेकिन सबने अपने अपने अल्फाबेट्स बनाए हैं, लेकिन वर्ण और वर्णमाला सिर्फ हमारी देवनागरी लिपि में है। अगर मूल अक्षर है तो आ है, और उसके भी 12 स्वरूप आ से ही सारी मात्राएं बन गई हैं। अब सब फिर ये सब चलेगा। हर व्यंजन में भी मात्राएं लगेंगी, लेकिन आ सब में आएगा। क आ, ख आ, घ आ, ह आ, म आ। तो ये जो कहते हैं बड़े उससे कि अक्षराणाम में आ हूं, यहाँ शुरू होता है, हर चीज में हूं। और समासों में द्वंद्व समास हूं। अव्ययी भाव द्वंद्व ये जो होते हैं तमाम समास हैं। तो द्वंद्व में क्या होता है कि दो को अक्षर मिला करके भाव व्यक्त करते हैं।
अगर पहले का प्रधान में है तो वो हो जाएगा और एक दूसरे अंत को प्रधानता मिलेगी तो वो हो जाएगा द्वंद्व द्विगु। तो ये ऐसा है। उसमें कहते हैं, लेकिन द्वंद्व में क्या था, जो दो अक्षर जोड़े गए हैं दोनों की बराबर महत्ता है, उसको द्वंद्व कहते हैं। तो जो सब मिल करके भी एक रूप बन जाते हैं, समान है। इसमें मैं द्वंद्व हूं। काल अर्थात काल का भी मैं अक्षय काल, अक्षय काल में ही हूं। अब काल ही अक्षय है और तो सब टूटते हैं, लेकिन हमारा ये आज का दिन खत्म हो गया, लेकिन कल का दिन फिर आ रहा है। तो जो अक्षय काल है, वर्ष खत्म होगा लेकिन काल तो बराबर है, आयु खत्म होगी लेकिन काल तो बराबर है। तो ये मैं कहता हूं। और सब और विश्व तो मुखम धाता मैं हूं। विश्व तो मुखम भी मैं हूं, मतलब सब जगह मुख है मेरा। मुख है तो आंख है, कान है, मतलब सारी इंद्रियां है, सब कुछ सुनता है ना। सर्वतः पाणिपादतम सर्वतोक्षि शिरोमुखम, ऐसा भगवान की व्याख्या की गई है। सर्वतः तो मान लो गीता में ही कहा, सर्वमावृत्य तिष्ठति, सबको लपेट के बैठा हुआ है भगवान। रूप विश्वतो मुखम धाता, धारण करने वाला। अभी ये दुनिया अनुशासित किसके उसमें चल रही है, तो भगवान उसको धारण किए, इसलिए अनुशासित नष्ट नहीं हो रही है। और जब ये समाप्त हो जाती है तो भगवान अपने में समाहित कर लेता है, तब उस रूप में भी धाता है वो। अभी है तो वही उसे संभाले हो, जब नहीं दिखती तब भी उसको अपने अंदर धारण कर लेता है। ये पहले अक्षय बीज के रूप में उसने कहा था कि मैं अक्षय बीज हूं, जो मैं कर लेता हूं। तो धारण करने वाला मैं हूं। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु, और भविष्यताम जो होने वाले उनका उद्भव का हेतु, जो समाप्त होने वाले उनका हेतु मृत्यु, और जो आने वाले उनका उद्भव उत्पन्न का हेतु, वो भी मैं हूं। स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाग, स्मृति, वेदा, धृति और क्षमा, सप्तहिता दिव्य मात्रा, जो सप्तमात्र शक्तियां कहते हैं, इसी उसमें ये आता है। साथ है कीर्ति, श्री, वाग, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा। मेधा आता है ना, प्रज्ञा सरस्वती मांगल्य शिव प्रकृति सप्तहिता देव। तो ये कह रहे हैं कि नारियों में ये मां शक्ति, मतलब ये विशेषताएं जो हैं नारी के अंदर, वो मेरी वजह से हैं। नारी श्रेष्ठ इसीलिए है। अब क्या कहते हैं, तथा गायन करने श्रुति में बृहत साम, साम के अलग ढंग हैं, सामगान के, इसमें एक बृहत साम है। तो उसमें साम के गायन की हर कला को शामिल किया गया। तो क्या मैं बृहत साम हूँ। और छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ। अब ये दो तरह का उसमें भाव आ जाता है। ठीक है, समाप्त होने वाला, इसी के बाद समाप्त कर दूंगा, प्रश्न करेंगे। छंदों में गायत्री छंद हूं। गायत्री छंद कैसे, 8 के 3 बनते हैं गायत्री छंद में। गायत्री छंद उसी को कहते हैं छंद विद्या के हिसाब से, कि 8 मात्रा के 3, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् के लिए 8 उसमें तीनों में है। इसको आप लोग किस छंद में आप लिखो, कोई भी उसमें गा लो, किसी भी स्वर में, किसी भी गान में फिट हो जाता है। इसको अगर आप गाना शुरू कर दो तो ये ऐसी एक मात्रा एक। और जैसे कहा छंद, तो वेद में छंद हैं, तो वेदों में जो छंद हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ में गायत्री हूं, इस हिसाब से भी है। और छंद छांदोग्य उपनिषद के हिसाब से कहते हैं कि भगवान ने अपने आप को जो व्यक्त किया है, छांदोग्य उपनिषद में यही है। वो छंद क्या है, अभिव्यक्ति है। इसलिए काव्य का छंद है, आपने किस रूप में व्यक्त किया वो छंद बन गया, अभिव्यक्ति से है। तो सब में व्यक्त किया, तो भगवान ने अपने को प्राण के रूप में व्यक्त किया, वो गायत्री है, गाय प्राण। तो छंदों में मैं गायत्री हूँ, और तो उन्होंने किया पदार्थ व्यक्त किया, ये वायु बना, लेकिन जो प्राण के रूप में व्यक्त किया वो सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति है, इसमें गायत्री हूँ। महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, और ऋतुओं में वसंत हूँ। ऋतु नाम कुसुमाकरा,
तो ये उन्होंने कहा जहां भी जो भी श्रेष्ठ हैं इनमें मैं हूं। अब इसके आगे वो 36 में से शुरू करते हैं, तो अब है तो इसमें 42 तक ही, लेकिन वो लंबा हो जाएगा, इसे यहीं समाप्त करते हैं। अब इसमें जो खराब तत्व उसमें भी कहने वाले हैं, अगले उसमें आते हैं। तो भगवान ने ये बताया, जब अर्जुन ने कहा हे प्रभु आप तो कह रहे विभूति हैं, तो आपको किस किस भाव में देखूं? तो उन्होंने कहा लो इतने भाव है, देख लो मुझे जहां देखना चाहो। मतलब हमारी कल्पना से ज्यादा बता दिए वो स्थान जहां पर तुम मुझे विशेषताओं के रूप में लक्षित कर सकते हो। और जब तुम गंभीरता से उसमें चिंतन करोगे तो पाओगे हाँ ये तो भगवान की ही कारण है, और नहीं तो दूसरा ये समग्रता और कौन दे सकता था? इसमें वायु को शोधन शक्ति और कौन दे सकता था? सूर्य को इतना प्रकाश और कहां से मिलता? तो ये प्रभु की व्यवस्था आपको स्वतः समझ में आ जाएगा। उस श्रेष्ठ को समझ करके तो श्रेष्ठताओं के रूप में मुझे दे। तो जिस व्यक्ति में आपको कोई श्रेष्ठता, ऐसा तो कोई व्यक्ति मिलेगा नहीं जहाँ दोषी दोष देखें। तो आप दोषी दोष क्यों देखते हो? श्रेष्ठता भी देख लो भाई। तो इसमें भगवान भी है, इतना तो समझ में आ जाएगा। मतलब ये सर्वथा उपेक्षणीय नहीं है, एकदम रिजेक्ट करने वाला तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुण किसी ना किसी रूप में है, तो प्रभु का है। तो भाई अगर किसी से हम नाराज भी हैं तो उसके गुण का अनादर मत करना, नहीं तो भगवान का अनादर हो जाएगा। किसी के दोष पे उसे गाली दे दो ठीक है, लेकिन गुण है तो है। कई बातें ऐसी आती थी, गुरुदेव कहते थे कि देखो कोई अगर मुंह फट्टे कहता है, लेकिन अगर सच बात कह रहा है तो अपनी जिद छोड़ करके अपनी मुंह नीची कर लेना, उसकी बात को मानता रहना, उसको मत करना। भगवान की सच्ची उसमें कोई बात नहीं। मान कई ऐसी बातें आती थी, उन्हें जहां ये बता कि इसके अच्छा इसके पीछे ये बात थी, बस एकदम उनकी नाराजगी गायब। हमारे साथ अक्सर होता है। मथुरा में हम ठीक उम्र कम थी, हमसे पंडित जी भी बहुत बड़े थे और शुक्ला जी भी उनसे 2-3 साल छोटे थे, हमें डाल मिलता था। अब गुरुदेव जैसा कुछ काम ले रहे थे, वहां प्रशिक्षण भी चलवाए, ये भी तो कभी ऐसे उनमें भी आपस में विवाद हो जाते थे, हमारे साथ ही कोई होती थी। लेकिन भगवान के वो भी मन के स्वच्छ थे, खूब अंत तक अच्छी निभी। लेकिन बीच बीच में हवा देने वाले लोग हवा भी दे देते थे। गुरुदेव को बात पहुंचती थी तो आते ही वीर सर तो ध्यान नहीं देते हो, और ये नहीं करते हो, वो नहीं करते, एकदम नाराज। क्या बात, वैसा हुआ था तुम्हारे? हम ऐसा हुआ था, लेकिन आपको अभी अधूरी सूचना मिली। कितनी ये परिस्थितियां थी, इन परिस्थितियों अच्छा ये था, हाँ चलो अपन काम करते, खत्म हो गई, कुछ नहीं। तो ये जो बात है किसी की आपकी बुराई पे तो आप नाराज हो जाओ, वो मौका भी नहीं दे। किसी को लगा अहंकार तो वहीं दे। इसका मतलब है को वो को नहीं करते हैं। अरे प्रशिक्षण भी देते थे कई दफे, जो पुराने लोगों ने देखा, शायद उस बार लोग शिक्षण के लिए किया हो। उन्होंने कहा था कि अमुक अमुक क्लास और कोई लेगा, उसने लिया नहीं। तो बहनों ने हमसे कहा हम तो आपको जानते हैं। हमने कहा चलो, हमने शुरू कर दिया। किसी ने शिकायत कर दी, बड़े नाराज हुए, सबकी गोष्ठी बुलाई। हम तो सबको बिठा करके बाहर दरवाजे पे बैठ जाते। हाँ तो भाई क्या क्या हुआ, उन्हीं से पूछा। तो हमारी एक बहन ने कहा कि ऐसा है, वो क्लास था फलाने को कहा था, तो एक चली फिर नहीं चली, फिर उपाध्याय जी ने भाई साहब ने ली थी। किसने कहा था उससे? तो कुछ लोग अन्यथा लेने वाले थे, हमसे भी कहते तू नहीं समझता तो मैं नहीं समझता हूँ, तो हम कहेंगे तो करवाएंगे खूब धर के। ऐसा जब होते तो आंखें चमचमा जाती थी, लोग जाने क्या हो गया। कुछ नहीं, हम तो जानते थे कि इनका तो जो प्यार के नाते भीतर से कभी अटूटा नहीं लगा, भगवान उन्हीं की कृपा थी। अब जब जाना है तो हम दरवाजे से उठ के उतरे, सब लोग उतर गए। जब सब अखीर ने प्रणाम किया, वीर सर कहाँ है? कि सब बुलाओ। एक दो बैठ गए, बोले अब देखो क्या होता, अभी तो इतने नाराज हो रहे थे, अब क्या होता। हम गए, वीर सर कह रहा हूँ, और वो फलानी बात का क्या होगा, और ठिकाना कैसा हो, और ये ऐसा, अच्छा ठीक है, अच्छा जाओ, अच्छा है क्या, खत्म। जिस पर नाराजी है उसी, इसका मतलब तुम एक बात पर नाराज है तो सब गुणों का समाप्त कर तुम, और उसमें कुछ गुण है तो तुम उसकी बुराई को देखना नहीं चाहोगे, ये भी कोई बात हुई। और बुराई दिखी तो ऐसे अपने खास लोगों पर तो ऐसे एकदम बाज की तरह झपटते थे। प्यार अपनी किसी कहते भी थे कि बेटा मैं मुंह से ही बोल देता हूँ जो कुछ पेट में तो मेरे प्यार ही। तो ये ऐसा जो उनके कहते हैं, इन जो सब श्रेष्ठताओं में हैं, तो लोगों के अंदर श्रेष्ठता है, इस रूप में भगवान का दर्शन कर सकते हैं। बात यही समाप्त करते हैं।
सब समझदार लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, एक ने कही दूसरे ने मानी, कहे कबीर दोनों ज्ञानी। चल जी बाबू अच्छा, जी। चलो किसी को पूछना हो तो पूछ लो। जी बाबूजी, जय गुरुदेव, प्रणाम बाबूजी। सभी जी जनों को प्रणाम। बाबूजी एक प्रश्न है, अकाल मृत्यु क्या है? मेरे आते ही मेरा तो मृत्यु निर्धारित था, तो फिर वो अकाल कैसे हुआ? मतलब समय के पूर्व ऐसा क्या हुआ कि लोग कहते हैं कि अकाल मृत्यु हो गई किसी की? मान लेते हैं अभी यहाँ से निकलते ही मेरी किसी दो के दो द्वारा दो हत्या दो, कर दी दो जाती है तो? समझ गया, दो भाव होते हैं इसमें। एक आदमी की मान्यता है, अरे भाई आया है तो इतने दिनों तो रहेगा ही। तो एक मनुष्य के मन में काल की एक कल्पना होती है, मनुष्य कहने का इतना समय भगवान की तरफ से निश्चित है, ठीक है ना। तो उसे भी अकाल मृत्यु कह देते हैं कि भाई होना तो नहीं चाहिए, भगवान के विधान में उतनी आयु है तो इस बीच में मर गया या तो अकाल मृत्यु हो गई। तो ये हमारी मान्यता के हिसाब से होती है एक बात। अब वो मृत्यु का समय निर्धारित है तो अभी हो गई, लेकिन हमारी मान्यता, हमें तो थोड़ी मतलब किसका कितना समय निर्धारित है, हम तो अपनी मान्यता लेके चलते हैं ना। अभिमन्यु को भी लोग अकाल मृत्यु हो गई तो उसी ने समझाया था कि कृष्ण ने कहा ठीक है वो तो इतनी समय लेकर के आया था, नहीं होता तो अभी उसे जाना था, वहां पर समय लेकर के आते। लेकिन ये हमारी लोक मान्यता के हिसाब से है कि हमारे भाई अभी तो उसके जाने की उम्र नहीं थी भाई, अभी तो उसके जाने की, एक इस हिसाब से लोग करते हैं। और एक ऐसे समय में कहते हैं कि परिस्थितियों के हिसाब से अभी उसके हम बहुत जरूरत समझ रहे थे और वो मर गए, अब क्या होगा। हमारे साथ हुआ था, पिताजी हमारे थे कि 55 साल में रिटायर होते 53 में ही चले गए। तो हालत ये थी कि सरकार ये क्वार्टर खाली करें तो सामान कहाँ रखें। भैया ने इंटर पास किया था, हमने 11वीं थी, बहन 9वीं में थी, सारा परिवार कच्चा था, अब क्या होगा, तो इसको अकाल मृत्यु होगी। लेकिन वो निर्धारण था, हमें लगता है अब समझ में आ रहा है। अगर उसमें रहते तो प्यार के उसमें रहते, हर तरह से पूरे 70 से बड़े उसमें था। उसके बाद संघर्ष की बात आई और संघर्ष किया और पार हो गए। तो इस संघर्ष का शिक्षण ना करना होता तो शायद गुरुदेव के आह्वान पे हम आने की हिम्मत ही ना करते, लाड़ में पर आदमी हिम्मत ही नहीं करता। लेकिन उसके बाद जो समझ आ रहे यार सब होता है, सब कॉन्फिडेंस है जाए, लेकिन आप इसे भी अकाल मृत्यु कह देते हैं। अब उस हिसाब से ऐसा होता है कि आयु के निर्धारण में किसी भी ज्योतिषी से पूछेंगे तो जैसे अपनी असावधानी से ऐसा हो जाता है कि वहां पर अनिष्ट योग तो है, और अनिष्ट में हमने उपेक्षा की तो वो काल का कारण ही बन गया, तो कहती है काल मृत्यु हो। अनिष्ट तो होना था इस समय, लेकिन जो सावधानी नहीं बरती तो वो मृत्यु भी बन गया। तो ऐसा भी वो सुनिश्चित मृत्यु के इस पे तो होना ही, वो तो एक अलग होती है। लेकिन बीच में ऐसे भी मौके आते हैं, वो लोग कहते हैं कि साहब ये योग बन रहा है, ये बात, तो उसको मार्केश कहते हैं और टलते भी रहते हैं वो। तो ऐसे कई ढंग से अकाल मृत्यु कहते हैं, इसके बहुत से भाव हैं, ठीक है ना। तो और वैसे तो भगवान का है, लेकिन ये जो कह देते हैं किसी को कर दिया, तो अगर किसी का, अगर हम अपनी तो असावधानी से मर गए तो हमारे ऊपर, लेकिन किसी दूसरे की असावधानी से मर गए, उस समय हमारे ऊपर कोई योग था, लेकिन वो हो गया तो फिर उसको जाएगा, फिर उस पर पड़ेगा आगे काम काम, बात हमारा आगे बनेगा। तो ऐसे में कहते हैं तो अकाल मृत्यु की इस तरह से बात है, ये लोक मान्यता पे ज्यादा निर्भर है, इसको शास्त्रीय विचार से नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। जी बाबूजी, एक प्रश्न और, कहते हैं कि आत्महत्या किसी ने कर ली, लेकिन आत्मा तो मरणशील नहीं है, तो उसकी हत्या कैसे यहाँ हो सकती देखिए, आत्म उद्धार तो आत्मा तो हमें पवित्र है, इसमें क्या, आत्म यहाँ हम आत्मा के लिए नहीं है, स्वयं के लिए है। आत्मनिव आत्मना स्वयं ही है, इसमें अपने स्वयं के लिए आता है, यहाँ आत्मा के लिए नहीं आया, स्वयं के लिए आया है। आत्मा आत्मा गीता में कहा है, स्वयं मनुष्य अपने, तो यहाँ आत्मा के लिए स्वयं के लिए आया है। स्वयं तुमने अपनी हत्या कर ली, अरे तुम्हें भगवान ने उपयोग के लिए दिया था, दूसरा तो तुम्हारा उपयोग नहीं समझ रहा, उसने मार दिया तो है। देखिए तो सबसे बड़ा है, तुम्हें विश्वास करके भगवान ने एक खास को दिया था और तुम बीच में भाग लिए। ये तो एक भगवान के विधान का तुम पे विश्वास किया और तुमने अपने को अविश्वस्त सिद्ध कर दिया, खैर हो गए। इसलिए इसको सबसे बुरा कहा गया। आत्महत्या का मतलब आत्मा की हत्या नहीं, स्वयं की हत्या, ठीक है। जी बाबू जी, ये तो ये उसमें विष्णुवा जी कहते हैं कि जिसने स्वाध्याय नहीं किया उसने आत्महत्या कर ली, उसने एक आत्महत्या मतलब ये अपना ही विकास मार दिया। जीवन माने विकास, तुमने विकास मार दिया तो हत्या कर दी।
गुरुदेव कहते थे यहाँ पर लोगों से, कहते अच्छा तुम्हारा जब वो कराते थे कि तुम अपने पाप कर्म लिख करके दे दो, वो लोग लिख के दे भी देते थे। अब तो कोई पढ़े तो तमाशा, हर एक को दे भी तो नहीं सकते। वो गुरुदेव लेते थे और पढ़ लेते थे और फिर कहते थे बेटा हमने सब पढ़ लिया, तुमने लिखे इनका तो चलो तुम इतना तुम ये कर लो, बाकी हम कर देंगे, तुमने किया तो बहुत है, बाकी हम कर देंगे। लेकिन अभी तुमने दो अपने पाप तो देखे ही नहीं। कौन? एक तुमने आत्महत्या की है और एक ब्रह्म हत्या की है। फिर उस पर मंच से कहते थे आत्महत्या की है, तुमने अपने आप को विकसित का तो जो प्रयास करना तुमने किया ही नहीं, ये तुमने मोटी मोटी बातें लिख दी और तुम्हें बहुत मौके दिए भगवान ने, तुम अपेक्षा करते रहे। आत्महत्या की है इसको करेगा, और हत्या की है क्या की है? भगवान ने तुम्हें अपने अनुशासन के, देखो मैं यहाँ हूं तो अनुशासन के रूप में हूं। भगवान अनुशासन के रूप में, बताओ तुम उनके अनुशासन को तोड़ के आगे बढ़ते, तुमने ब्रह्म हत्या की है कि नहीं की है? भगवान ने तुम्हें इसलिए बनाया था कि तुम उसके उल्टे जा रहे हो। तो ये कहते हैं कि तुमने आत्महत्या की है, ब्रह्म की हत्या कैसे हो जाएगी? आत्मा की हत्या कैसे हो जाएगी? हमने गंगा जी की झूठी कसम खा गई तो गंगा कैसे सूख जाएगी? लेकिन मेरे लिए सूख गई। मैंने जिस दिन गंगा की झूठी कसम खाई है उसके बाद गंगा की पवित्रता का लाभ मुझे नहीं अब मिलने वाला। मैंने अपनी पात्रता समाप्त कर दी। इस रूप में होता है। तो आत्मा का मतलब आत्मा से नहीं, आत्म से लेना चाहिए। ठीक है? और जी बाबू जी धन्यवाद। बाबू जी प्रणाम। एक प्रश्न मेरा था, अवनीश बोल रहे हैं। अभी जो गुरुजी वाला संस्मरण सुनाया कि कुछ बात को लेकर के वो उग्र हुए और कुछ सेकंड में ही उनका फिर प्यार वाला पक्ष आ गया। प्रैक्टिकली हम लोग इस चीज में फेल हो जाते हैं। यदि क्रोध आया तो वो घंटा रहेगा या दिन रहेगा, महीना रहेगा, पता नहीं चल पाता। तो इसमें फेल ना हो। ये पहले भी पूछा जा चुका है। इसके लिए फिर बात है, अभ्यास तो कौनता है, वैराग्य न चक्रियते। अभ्यास और वैराग्य से आएगा। वैराग्य माने अपराग विषय। आप क्रुद्ध क्यों हुए? ये गलती कर रहा है इसलिए इसका नुकसान होगा, अब इसलिए हुआ। इसका नुकसान नहीं होना इसलिए आप गुस्से हुए। अब गुस्सा में आप उसका नुकसान नहीं होना तो भूल गए और अपना क्रोध व्यक्त करने में उसका नुकसान और कर दिए। क्या हुआ ये? तो आप सोचिए कि आपका क्रोध करने का होते। और भगवान जानते हैं, कोपेउ समर श्री राम, कहीं क्रोध ही करना। और राक्षस आके इकट्ठे खड़े हो गए। अब इस समय सोमरूप बना करके उनसे लड़ा जाएगा। लक्ष्मण से क्या, सीता को लेकर के तुम चले जाओ कंदरा में। खरदूषण आ गए थे पूरी सेना लेकर के। और लक्ष्मण जानते थे कि शस्त्रधारियों में राम के सामने कोई नहीं टिकेगा। क्या शस्त्रधारियों में राम, अकेले राम, उनके हजारों राक्षस। उन्होंने कहा लक्ष्मण सीता नहीं देख सके, तुम लेके जाओ, मैं निपटता हूँ। लक्ष्मण को भरोसा है, चले गए। और राम ने उनको खत्म कर दिया, राक्षसों को। ये क्या है? ये कॉन्फिडेंस है उनका। तो कोपे उस समर श्री राम, वहां वो क्रोध करते हैं। अब ये उसका समय है। और जब वो समाप्त हो गया फिर कुछ नहीं, फिर वहीं के वहीं आत्मा पहुंचा। हाँ लक्ष्मण आओ, सीता कुछ नहीं था, गड़बड़ हो गया था, ठीक कर दिया, चलते हैं आगे। तो ये हमारी वृत्तियां हैं, इनका हमें करना है। हम वृत्तियों के अधीन हो जाते हैं, ये गड़बड़ है। वृत्तियां हमारी है ना। दूसरा देख लीजिए कि लोगों ने वहां जंगल में गए तो उन्हें देखा है कि देखिए हड्डियां का ढेर क्या है। उन्होंने राक्षसों ने खा लिए, तपस्वियों की हड्डियां हैं ये। अरे यहां तक पहुंच गए राक्षस। अच्छा, निश्चरहीन कर हूं मैं, भुज उठाए पुण्य, हाथ उठा के करिया के निश्चरों से हीन कर दूंगा धरती को। और अगले में ही सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुखदीप लोग। तुलसीदास जी बता रहे थे वो कितनी जल्दी बदलता हो। ये अनीति देखी तो अनीति करने वाले पर रोष, और जिनके साथ अनीति हुई है उनको संतोष। एक ही चौपाई में दोनों आ गए। ऐसे होना चाहिए। उद्देश्य को ध्यान रखिए। तो उद्देश्य को ध्यान में रखना ये क्या है? ये राग की विशेषता है, वैराग्य कहते हैं। सर जाए उद्देश्य को ही महत्व देंगे तो ये वैराग्य सर गया। और फिर अभ्यास है, आता है तो संभालो। अभी आ गया, अच्छा तुमने खूब गुस्सा हो लिए इस बगल वाले, फिर सोचो यार क्या चाहते थे हम तो इसका ये भला चाहते थे।
तो भला चाहने के लिए कितना जरूरी था यार, तो हम तो जरूरत से ज्यादा और ज्यादा तब तो बेकार ही गए, तो इसका नुकसान तो हमें भी हो गया। तो उसका फायदा करने गए थे, अपना और नुकसान कर ली। अब ये समीक्षा होगी। जब आप ये समीक्षा करेंगे तो अगली दफे क्रोध आते आते ठिठकेगा, आएगा तो फिर थोड़ा धीमा होकर निकल जाएगा, फिर रुक ही जाएगा। तो ये धीरे धीरे अभ्यास से होता है, क्रमशः होता है। तो जब क्रोध आता है, निकल गया, कोई बात नहीं, अब उसकी समीक्षा करो बैठ करके अपने, क्या चाहते थे, ये गलती करता था, इतनी दफा रोका, तो क्या चाह रहे थे कि इसका नुकसान ना हो। हाँ, तो फायदा कर लिया, वो तो नहीं किया, तो थप्पड़ मार दिया, उसका मुंह और सजा दिया। अपना फायदा हुआ, मेरा भी फायदा नहीं हुआ, मेरा भी बड़ा कलेजा जल गया। तो क्या किया यार तुमने, उद्देश्य भूल गए ना। तो राग को निश्चित करना वैराग्य है, उद्देश्य को निश्चित करना और अभ्यास है, ये दोनों करेंगे तो हो जाए। ठीक है, जल्दी नहीं होता है, लंबे समय से होता है। हाँ, ये आपके ऊपर है कि जितने तत्परता से करेंगे तो जल्दी भी होता है। वो तो ये है कि इतना लंबाई तय करना है तो किस स्पीड से करोगे, धीरे चलोगे तो देर में पहुंचोगे, स्पीड से चलोगे जल्दी पहुंच जाओगे। ठीक है, ठीक है। तो चलो शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। सबको नमस्कार।